एक यूं साधु ने सभी रसोई के बर्तनों में जान डाल दी ताकि वो उन्हें अपना गुलाम बना सके और उनसे काम करवाए, चाहे कितना भी थका दे। आराम करने का हक उन्हें कभी न दे जब तक कि उनकी आखिरी ताकत निचोड़ न ले। बर्तन मन ही मन गुस्से से जलते थे, पर डर के मारे कुछ कह नहीं पाते, बस चुपचाप काम करते रहते। उनके हाथों से बना खाना इतना स्वादिष्ट था कि सदियों से सोए हुए चोंग कुई तक उसकी खुशबू से खिंच आए। बहुत समय हो गया था उन्हें इतना लजीज खाना खाए हुए, इसलिए वो अपने छोटे मंदिर से निकलकर सीधे धरती पर इस भव्य होटल में आ पहुंचे। होटल में ग्राहकों की भीड़ थी, स्वादिष्ट व्यंजन अनगिनत, हर कोई डूबकर खा रहा था और मजे में मग्न था। चोंग कुई ने जैसे ही जगह ली, वो दुष्ट साधु खुद एक कटोरा सोने जैसी पीली सूप नूडल्स लेकर आया, जिसकी खुशबू लाजवाब थी और रंगत इतनी लुभावनी कि मुंह में पानी आ जाए। चोंग कुई ने एक लंबी सांस खींचकर उसकी महक ली और तुरंत बड़े चाव से खाने लगे, लेकिन खाते खाते उन्हें महसूस हुआ कि मुंह में कुछ अटक गया है। निकाल कर देखा तो पाया एक नन्ही सी जूती। तुरंत ही उन्हें कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। ये बूढ़ा साधु जरूर किसी राज को छुपा रहा है। चोंग कुई, जिसे चीनी संस्कृति में भूत प्रेतों का देवता कहा जाता है, ने बस इतना कहा, स्वर्ग का आशीर्वाद मिले, और 2025 में अपने सारे मनोकामनाएं पूरी होने की दुआ कर दी। फिर उन्होंने दरवाजे की दरार से झांका और जो नजारा दिखा उससे दंग रह गए। साधु गालियां बकते हुए बर्तनों को डांट रहा था। उसकी तेज नजरों से डरकर चाकू तुरंत काम में लग जाते, भले ही पसीने से तरबतर हों, पर डर के मारे रुकते नहीं। केतलियां हुक पर लटकाई जाती, नीचे आग जलाकर उन्हें इतना गर्म किया जाता कि पेट का पानी उबलने लगे, तब जाकर रुकती। फिर छोटे छोटे प्याले आगे बढ़ते, खुद में गर्म चाय भरते और दौड़ पड़ते। पानी से भरे बड़े भगोने में पैर निकल आते और वो खुद ही 3 तरह की दिव्य आग छोड़कर अपने आप को पकाने लगते। इसके बाद कटोरों और थालियों की टोली आती, खाना कड़ाह में डालती और पकाती। छोटे चम्मच कतार में लगते और तैयार व्यंजनों की सेना में शामिल हो जाते। लाल मांस, मुर्गी के पंजे, हर तरह के लजीज व्यंजन मौजूद। सबसे आगे था एक शानदार भुना हुआ सुअर, जिसकी शान ही निराली थी, और सबसे पीछे एक बूढ़ा थका हारा मिट्टी का बर्तन जो डगमगाते कदमों से चल रहा था और अचानक अपने पेट के रिब्स जमीन पर गिरा बैठा। साधु ये देखकर आग बबूला हो गया। तू निकम्मा है। उसने मिट्टी के बर्तन की सारी उम्र की मेहनत भुलाकर उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया, जहां वो टूटकर बिखर गया और अपने साथियों के साथ अपनी दुखद जिंदगी का अंत कर दिया। ये